स्केयरक्रो का अगला पार्ट। इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा, ये मैरिगम को शेखर मखुपाध्याय मैरिगम को शेखर मखुपाध्याय जो था, एक रिनाउंड राइटर था, बड़ा मतलब मशहूर राइटर था। और ये अब दुर्गापुर से वापस आ रहा था कलकत्ता, और हुआ ये कि इसकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया, और नतीजा ये हुआ कि अब ये एक वीरान जगह पर पड़ा हुआ है। इसका ड्राइवर गया है पेट्रोल लाने के लिए पैदल। अब उसने वहाँ से उठा के पेट्रोल लाना है, तो फिर गाड़ी में डाल के ये चल पड़ेंगे कलकत्ता की तरफ। और ये अब इस वीरान जगह पर पड़ा हुआ, जिस वीरान जगह के लिए यहाँ वर्ड्स आए हैं नोवेयर। ये मतलब ऐसी जगह है जो नोवेयर है, तो वहाँ पर ये पड़ा हुआ है। अब ये कार में था, कार से अब नीचे उतरा, थोड़ा सा स्ट्रेच किया इसने, यहाँ की इसने अंगड़ाई ली और एक सिगरेट जलाया, और फिर अब इसने आसपास देखा। अब आसपास क्या देखा, यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। आसपास जो मतलब थोड़ा जो है, तो यहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या सीन है, कैसा नज़ारा है, उसको देखने की कोशिश है इसकी। तो ये देख रहा है अब आसपास, तो वो पढ़ रहे हैं। इट वॉज द एंड ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी का एंड था, आखिरी टाइम था जनवरी का। ये अब मौसम को बताया, यानी विंटर सीजन था, और जनवरी का आखिरी आखिरी दिन चल रहे थे जनवरी के। ऑल द क्रॉप्स हैड बीन रिमूव्ड, तमाम की तमाम फसलें रिमूव की गई थी फ्रॉम द फील्ड से यानी कि खेतों से तमाम फसलें हटा दी गई थी, निकाल दी गई थी। द एम्प्टी बैरन फील्ड्स स्ट्रेच्ड फॉर माइल्स, खाली बैरन फील्ड्स, खाली बंजर खेत मीलों तक फैले हुए थे, मीलों तक फैले हुए थे। स्ट्रेच्ड, ऊपर स्ट्रेच्ड है, उसका वहां किसी और सेंस में था, यहाँ स्ट्रेच्ड जब आया तो इसका मतलब है फैला हुआ होना। पिछले वाले में स्ट्रेच्ड जब हमने पढ़ा तो उसका मतलब है अंगड़ाई लेना। इन द फार डिस्टेंस अ स्मॉल हट कुड बी सीन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ टैमरिंड ट्री। और कहता है फार डिस्टेंस में, दूर डिस्टेंस में, एक छोटी सा हट, एक छोटी सी हट, एक छोटा सा झोंपड़ा, कुड बी सीन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ टैमरिंड ट्री, ये उसको देखा जा सकता था कि वो खड़ा था, यानी एक हट खड़ा था कहाँ, एक टैमरिंड ट्री के साथ, एक इमली के दरख्त के साथ। टैमरिंड ट्री यानी कि इमली का दरख्त, एक इमली का दरख्त के साथ एक खाली झोंपड़ा था। देयर वॉज नो अदर साइन ऑफ हैबिटेशन, और कोई निशान नहीं था, साइन नहीं था हैबिटेशन का। हैबिटेशन यानी इंसानी बस्ती का, इंसानी बस्ती का कोई नामो निशान और कुछ नहीं था। बस एक हट दिखता था टैमरिंड ट्री के साथ, यानी वो भी खाली था, वहां कोई निशानी नहीं थी इंसानी बस्ती की। स्टिल फर्दर स्टूड अ रो ऑफ पाम ट्रीज, और वहां से आगे, वहां से और दूर, स्टूड अ रो ऑफ पाम ट्रीज, तो एक कतार थी पाम ट्रीज की, पाम के दरख्तों की, पाम के दरख्त यानी कि ऐसे दरख्त जो कई किस्म के पाम्स होते हैं। जैसे मिसाल देता हूँ कोकोनट पाम की या डेट पाम की। तो क्या होता है कि ये नीचे से एक सीधा एक स्टेम निकलता है, सीधा नीचे से स्टेम, और ऊपर से छतरी नुमा ये दरख्त होता है, तो इसको बोलते हैं पाम ट्री। और ये बड़े किस्म के होते हैं, जैसे मैंने कहा कोकोनट के दरख्त होते हैं, नारियल के दरख्त या डेट के खजूर के दरख्त, उनको पाम ट्री बोला जाता है। बियॉन्ड विच ले अ डेंस डार्क फॉरेस्ट, और वहां से दूर, वहां से हट के एक डेंस डार्क फॉरेस्ट था, यहाँ उसके पीछे क्या था, बहुत ही घना, डेंस और काला जंगल। वैसे अब अंधेरा तो आ ही जाता है जब जंगल घना हो, तो रोशनी उतनी रहती है, इसलिए इसने लिखा इसके लिए डार्क फॉरेस्ट। तो ये था सीन, दिस वाज द सीन दैट ग्रीटेड हिम ऑन द वन साइड ऑफ द रोड। और ये था सीन इसके जो ग्रीट कर रहा था, यानी जो इसके सामने था, जो इसको सलाम कर रहा था सामने से, रोड के एक तरफ ये सीन था। और ये कौन सी तरफ थी, ऑन द ईस्टर्न साइड की तरफ, ईस्ट वाली साइड, दैट इज, यानी कि ये कौन सी साइड थी, ईस्ट वाली साइड, ईस्ट साइड। अब थोड़ा सा क्या था, दूर, ये जनवरी का टाइम था, एक तो ये पढ़ा हमने, दूसरा
खेत थे, खाली खाली खेत, खाली खाली खेत, इनमें से सब कुछ फसल हटा दी गई थी और दूर डिस्टेंस पे एक छोटा सा झोंपड़ा था, टेमरिन ट्री के साथ खड़ा था वो, और बाकी कोई बस्ती नहीं थी। वहां से दूर उससे पीछे हट के एक पाम ट्रीज की कतार थी और उससे पीछे जंगल था, घना जंगल। ये था ईस्टर्न साइड का सीन जो इसको ग्रीट कर रहा था ईस्टर्न साइड से। और अब पढ़ते हैं वेस्टर्न साइड क्या था। ऑन द वेस्टर्न साइड थिंग्स वर नॉट ऑल डिफरेंट, और वेस्टर्न साइड से भी, यानी पहले तो पढ़ा हमने रोड के एक तरफ, ईस्टर्न साइड की तरफ वो इस वाला इस तरह का नजारा था कि खाली खाली खेत थे और पीछे जंगल था, बस यही। और वेस्टर्न साइड में क्या है, ऑन द वेस्टर्न साइड थिंग्स वर नॉट ऑल डिफरेंट, वेस्टर्न साइड में भी चीजें कुछ डिफरेंट नहीं, उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं, ऑल दैट डिफरेंट, ऑल दैट डिफरेंट नहीं थी, यानी कि इतना डिफरेंट नहीं कह सकते हम उनको, ऑल दैट डिफरेंट मुकाबलतन उस तरह की डिफरेंट नहीं थी। अबाउट 40 फीट अवे फ्रॉम द रोड वॉज अ पॉन्ड, और क्या था, लगभग 40 फुट दूर, 40 फुट दूर, 40 फीट अवे, 40 फुट दूर फ्रॉम द रोड, रोड से वॉज अ पॉन्ड, तो एक तालाब था। ये आप देख रहे हैं वेस्टर्न साइड में। बट इट डिड नॉट हैव अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इन इट, लेकिन इसमें ग्रेट डील ऑफ वाटर नहीं था, ग्रेट डील यानी खासी तादाद में, खासी मिकदार में उसमें पानी नहीं था, थोड़ा सा पानी होगा तालाब के अंदर। द फ्यू ट्रीज दैट वर विजिबल वर ऑल क्वाइट फार, और चंद दरख्त जो विजिबल थे, ये वेस्टर्न साइड से देख रहे हैं हम, तो वो बहुत दूर थे, क्वाइट फार, ऑल क्वाइट फार, बिल्कुल ही बहुत दूर थे वो, मतलब क्वाइट फार थे। एक्सेप्ट सम थार्नी बुशेस, सिवाय के चंद थार्नी बुशेस के, कांटेदार झाड़ियों के। ये मतलब दरख्तों, जो चंद दरख्त जो बहुत दूर दिखाई देते थे, उससे पहले थी कुछ थार्नी बुशेस। देयर वर 2 हट्स बट नो साइन ऑफ पीपल, और इस तरफ जो थे 2 झोंपड़े थे, 2 झोंपड़ियां थी, बट नो साइन ऑफ पीपल, लेकिन कोई लोगों के निशान नहीं थे। इन द मिडल ऑफ द फील्ड वॉज अ स्केयर क्रो, और अब ये वेस्टर्न साइड में एक मिडल फील्ड के खेत के बीचों बीच एक स्केयर क्रो था। ये टाइटल जो है इसी, ये जो स्केयर क्रो ही है ना, इसका टाइटल द स्केयर क्रो। तो यहाँ पर बात आ रही है हम उस टाइटल की कि खेत के बीचों बीच एक स्केयर क्रो था। स्केयर क्रो तो मैंने उसी वक्त बस समझाया था आपको कि एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना जिसके जरिए से फसल के अंदर इसको खड़ा किया जाता है। लोग, जो खेत में फसल होती है तो किसान लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा खड़ा करते हैं, इंसानी शक्ल खड़ा करते हैं, बनावटी इंसानी शक्ल, जिससे बर्ड्स को स्केयर अवे किया जाए, बर्ड्स को भगाया जाए, परिंदों को दूर हटाया जाए, उसको कहा जाता है स्केयर क्रो। तो यहाँ पर इस खेत के बीचों बीच एक स्केयर क्रो का ढांचा था, ये बना हुआ था स्केयर क्रो। टू द नॉर्थ इन द स्काई, और नॉर्थ की तरफ आसमान में, नॉर्थ द नॉर्दर्न साइड की तरफ आसमान में क्या था, देयर वर क्लाउड्स, क्या थे, बादल थे स्काई पे, आसमान पे। बट इट वॉज क्वाइट सनी वेयर मैरी गंगो बाबू वॉज स्टैंडिंग, लेकिन जहां पर मैरी गंगो बाबू खड़ा था, यहाँ पर बिल्कुल सनी था, क्वाइट सनी था, बिल्कुल सनी था, यानी कि अच्छा, अच्छी धूप खिली हुई थी। Although it was winter, Mary Gango Babu began to feel warm in the sun after a while. गो के ये विंटर था, अभी हमने पढ़ा, ये जनवरी का महीना था, तो कहता है although it was winter, गो के विंटर था, मैरी गंगो बाबू begin to feel warm in the sun after a while. मैरी गंगो बाबू ने महसूस करना शुरू किया गर्म, वार्म, थोड़ी सी गर्मी इसको लगने लगी धूप में, आफ्टर वाइल, थोड़ी से वाइल के बाद, थोड़े से वक्फे के बाद, यानी थोड़ा सा पीरियड उसने जब धूप में गुजारा, धूप में बैठा ये कुछ देर के लिए, तो इसको गर्मी महसूस होने लगी। सो ही रिटर्न टू द कार, तो वो वापस चला गया कार की तरफ। टुक आउट अ डिटेक्टिव नावल, और अब इसने एक डिटेक्टिव नावल उठाई, कार में बैठ के इसने एक डिटेक्टिव नावल निकाली, एंड बिगिन टू रीड, और इसको पढ़ना शुरू कर दिया, इसको पढ़ना शुरू किया। डिटेक्टिव नावल, डिटेक्टिव नावल, नावलें कई किस्म की होती हैं, तो इनमें से एक किस्म है नावल की डिटेक्टिव नावल, जैसे रोमांटिक नावल्स हैं, मतलब इस तरह से एक डिटेक्टिव नावल भी है। डिटेक्टिव नावल होती है जिसमें
अ, मतलब जिसको जिसमें जासूसी के बारे में कुछ कहानी हो, जासूसी कहानी का जिक्र हो, जिसमें जासूस होता है, वो कुछ काम करता है, ये कोई केस निकालता है, किसी मुजरिम को पकड़वाता है वगैरह वगैरह। ये इस तरह की नावलें उनको बोला जाता है डिटेक्टिव नॉवेल्स। तो इसने एक डिटेक्टिव नावल निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। इन द लास्ट फ्यू मिनट्स टू एम्बेसडर्स एंड अ लॉरी हैड गॉन पास्ट। और क्या था, चंद मिनटों में, अब ये सड़क पे है ना, ये पढ़ रहे हैं हम। इन द लास्ट फ्यू मिनट्स, चंद मिनटों में, पिछले चंद मिनटों में, टू एम्बेसडर्स एंड अ लॉरी हैड गॉन पास्ट, दो एम्बेसडर्स और एक लॉरी गॉन पास्ट हो गई थी। दो एम्बेसडर यानी दो एम्बेसडर की कारें, दो एम्बेसडर कारें, एम्बेसडर कारें जो पुराने ऑफिसर्स यूज करते थे, बड़े मिनिस्टर्स यूज करते थे, पहले बहुत पुरानी मशहूर कार थी ये एम्बेसडर कार। तो ये दो एम्बेसडर कारें और एक लॉरी और एक ट्रक, ट्रक जिसको कहेंगे लॉरी जो कैरेज वाली गाड़ी होती है, तो एक ट्रक जो है गन पास्ट हो गया था, नहीं इससे होके गुजरा था, जहां ये खड़ा था वहां से होके गुजरे थे दो कारें भी और एक ट्रक भी। वन ऑफ द कार्स इन द डायरेक्शन ऑफ कलकत्ता, और एक उनमें से कार जा रही थी उसी डायरेक्शन में, कलकत्ता की डायरेक्शन में, भी कलकत्ता जा रहे थे ना, तो कलकत्ता की डायरेक्शन में उसी तरफ, दो कारों में से एक कार उसी साइड जा रही थी। नन ऑफ द ड्राइवर स्टॉप्ड, तो क्या था, ड्राइवर्स में से कोई नहीं रुका, ड्राइवर्स में से कोई नहीं रुका। टू आस्क, तो आस्क इफ यू नीड एनी हेल्प, ये पूछने के लिए कि आया कि उसको कुछ मदद की जरूरत है। नन ऑफ द ड्राइवर स्टॉप टू आस्क इफ ही नीडेड एनी हेल्प, तो कोई भी ड्राइवर नहीं रुका ये पूछने के लिए कि आया कि उसको कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। दे वुड नेवर थिंक ऑफ कंसिडरिंग द वेलफेयर ऑफ और कन्वीनियंस ऑफ अदर्स, तो कहता है वो कभी नहीं सोचेंगे, एक्चुअली तंज यहाँ से शुरू होता है, वो कभी नहीं सोचेंगे दूसरों के वेलफेयर के बारे में या दूसरों के कन्वीनियंस के बारे में, दूसरों की कन्वीनियंस या दूसरों के वेलफेयर के बारे में वो कभी नहीं सोचे हैं। ये तंज किया है मुसाफिरों पर, जब मुसाफिर चल रहे होते हैं ना रोड पे, जो गाड़ियां चल रही होती है, मुसाफिर उस पर जा रहे होते हैं, तो वो दूसरों की कोई तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो लोगों को बाकी कोई रास्ते में फंसा हुआ है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये तंज किया है इसने हर मुसाफिर पर, खास करके आगे पढ़े हम कलकत्ता के लोगों पर इसने तंज किया है। तो वो ध्यान नहीं देखते हैं दूसरों के वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके लिए अच्छाई के लिए। और या कन्वीनियंस, कन्वीनियंस होती है सहूलियत होना, आराम होना, कन्वीनियंस के लिए वो रुकेंगे नहीं। एटलीस्ट नॉट इफ इट मेंट काजिंग देमसेल्व्स एनी इनकन्वीनियंस, कम से कम इस के लिए कि वो नहीं रुकेंगे अगर इसका मतलब हो कि वो खुद को कोई इनकन्वीनियंस काज कर रहे हो, अगर खुद को उनको कोई गैर सहूलियत, गैर मुनासबत अगर उनको काज हो रही है, उससे कोई गैर मुनासबत हो रही है, उनको उनके लिए कोई मतलब इनकन्वीनियंस पैदा होती है, कोई गैर मुनासबत होती, गैर सहूलियत पैदा होती है, अगर इस ये मतलब है इसका पूछने का किसी को, तो वो ये नहीं कंसिडर करेंगे सोचना दूसरे के बारे में, दूसरे के वेलफेयर के बारे में। वुड ही हैव डन ही द सेम, क्या उसने भी ऐसा ही किया होता, क्या उसने भी ऐसा ही किया होता। अब ये सवाल करता है, अब अपने आप पे देख रहा है कि क्या मैंने भी किया होता ऐसा। ऑथर जो है खुद पे, यानी कि नरेटर खुद पे सवाल करता है, खुद को सवाल कर रहा है कि क्या उसने खुद भी ऐसा किया होता। परहैप्स, शायद शायद उसने भी खुद ऐसा ही किया होता। आफ्टर ऑल ही वॉज अ बंगाली टू, क्योंकि मतलब आफ्टर ऑल, ओवरऑल मतलब ये कि वो भी एक बंगाली था, वो भी एक बंगाल का ही रहने वाला था, वो भी बंगाली था, बाकी लोग भी यहाँ जा रहे हैं सफ़र पे जो है वो भी बंगाली था, तो शायद इसने भी ऐसा ही किया था, यानी कि वो भी खुदगर्ज बन गया होता। अब ऊपर जो इसने तंज किया है तो वो खुदगर्ज ही पर किया ना, लोगों की खुदगर्जी पर, तो अब ये कह रहा है कि शायद उसने भी यही किया होता क्योंकि वो भी बंगाली था, नस्लन बंगाली था, तो शायद वो भी खुदगर्जी पे ही होता। ही माइट बी अ वेल नोन राइटर, कहता हो सकता वो एक बहुत मशहूर राइटर हो, वेल नोन राइटर हो सकता है। बट हिज फेम कुड नॉट हैव रिमूव द फॉल्ट्स इनहेरेंट इन हिम,
लेकिन फेम ने यानी मशहूरी ने रिमूव नहीं की होती, फॉल्ट्स रिमूव नहीं किए होती उसमें से कुछ गलतियां, इसमें से बुरी चीजें इनहेरेंट जो इसके अंदर वरासतन मौजूद थी, नस्लन मौजूद थी, जो इसके अंदर यानी कि कुदरती नस्ली अंदाज में, यानी कि वो जिस नस्ल से ताल्लुक रखता था उस नस्ल में ही अगर ये गलतियां मौजूद हैं, हर एक इंसान में है, तो उसमें भी होंगी, तो उस मशहूरी ने ये फॉल्ट्स नहीं निकाली होती। ये तो सर्टनली है, और आगे इसने खुद भी कहा श्योरली, श्योरली, यकीनन यकीनन। और ये बात सीधी है कि जिसकी जो नेचर है वो नेचर तो नेचर ही रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं। अगर इनहेरेंट इंसान के अंदर कोई चीज है तो वो उसकी नेचर में है, तो नेचर बदलती नहीं है, नेचर सेम रहती है। इंसान उसको पॉलिश कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, अपने जो माइंड को एक मतलब एक सोच के हिसाब से डाल सकता है, लेकिन उसकी फितरत, उसकी नेचर जो है वो सेम रहती है, जैसी होती है। रादर अनएक्सपेक्टेडली द क्लाउड्स फ्रॉम द नॉर्थ स्प्रेड क्विकली, और कहता ताहम अनएक्सपेक्टेडली, गैर मुतवक्का तरीके से, गैर मुतवक्का यानी कि उम्मीद नहीं थी इस बात की। द क्लाउड्स फ्रॉम द नॉर्थ स्प्रेड क्विकली, क्लाउड्स नॉर्थ से, नॉर्थ की साइड से क्विकली स्प्रेड हो गए, तेजी से फैल गए। और पीछे हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न साइड पे स्काई पे क्लाउड्स थे, बादल थे, पहले पढ़ा ना हमने। इसको तो धूप लग रही थी जहां पर ये बैठा हुआ था, लेकिन नॉर्दर्न साइड में क्लाउड्स थे। तो अब वो क्या हुआ, वो अनएक्सपेक्टेडली फैल गए, ये मतलब गैर मुतवक्का फैल गए, उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से फैल जाएंगे। एंड कवर्ड द सन, और इन्होंने सूरज को ढक दिया, ढांप दिया, सूरज छुप गया इनके पीछे। एट द सेम टाइम अ कूल ब्रीज स्टार्टेड ब्लोइंग, और इसी उसी वक्त एक ठंडी हवा चलना शुरू हो गई। कूल ब्रीज, हवा, चलने वाली हवा को ब्रीज कहा जाता है। तो वो ब्लो करना शुरू हो गई, एक कूल ब्रीज ब्लो करना शुरू हो गई, यानी कि हवा चलना शुरू हो गई। मैरी गंको बाबू टुक आउट अ पुलावर फ्रॉम हिज बैग एंड स्लिप्ड इट ऑन, मैरी गंको बाबू ने एक पुलावर निकाली अपनी बैग से, पुलावर यानी कि स्वेटर जिसको बोलते हैं, स्वेटर उसने निकाली अपनी अपने बैग से, एंड स्लिप्ड इट ऑन, और उसको स्लिप ऑन कर दिया, यानी इसको पहना, स्लिप करके उसको पहन लिया इसने। द सन वुड सेट बाय 5 o'clock, सूरज डूब जाएगा 5 बजे तक, बाय 5 o'clock यानी 5 बजे तक सूरज डूब जाएगा, क्योंकि विंटर सीजन है। इट वुड ग्रो कूलर देन, और क्या था, अब और कूल हो जाएगा, और कूलर ग्रो हो जाएगा, यानी कि सर्दी जो है बढ़ जाएगी जो ही सनसेट हो जाएगा। ओह व्हाट एन awful सिचुएशन सुधीर had landed him into, ओह किस तरह की awful सिचुएशन में, किस तरह के डरावने हालात में सुधीर ने उसको डाल दिया। टू लैंड समबडी इनटू समथिंग होता है किसी इंसान को उन हालात में डाल देना। तो किस तरह के awful सिचुएशन में, किस तरह के डरावने हालात में सुधीर ने इसको डाल दिया था। सुधीर हमने पढ़ा, ये इसका ड्राइवर का नाम है। मैरीगंको बाबू डिस्कवर्ड दैट ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज बुक, मैरीगंको बाबू ने डिस्कवर किया, मैरीगंको बाबू को ये बात पता चल गई दैट ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज बुक, कि वो अपनी बुक पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसने डिटेक्टिव नावल जो निकाली थी ना पढ़ने के लिए, तो उसको पढ़ने में उसको दिलचस्पी नहीं आ रही थी। कंसंट्रेट करना होता है ध्यान लगाना, दिल लगाना किसी चीज पर, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था अपनी बुक पे, अपनी नावल को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं आ रही थी इसको। Perhaps he should try to think of a new plot for the story, शायद उसको ट्राई करना चाहिए नए प्लॉट सोचने की स्टोरी के लिए, स्टोरी के लिए, यानी कि ये एक राइटर था ना, तो कहानियां लिखता था, तो इसको एक अपनी कहानी के लिए एक नया प्लॉट सोचना चाहिए था, शायद यही काम करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में दिलचस्पी नहीं आ रही थी। तो अपनी स्टोरी के लिए उसको एक प्लॉट सोचना चाहिए था। प्लॉट क्या होता है, स्टोरी का प्लॉट यानी कि ओवरऑल जो जिस पर स्टोरी खड़ी होती है, जिसके मतलब आपको मैं ज़्यादा जनरल समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टोरी का जो रिलेशनशिप्स का एक स्ट्रक्चर होता है, स्टोरी कहानी जो है, कहानी में कैरेक्टर्स होते हैं,
कहानी में किरदार होते हैं, उन किरदारों पर जो राइटर है कहानी को आगे चलाता है। या अगर आप कोई मतलब देख रहे हैं या जैसे थिएटर में देख रहे हैं कहानी को, सिनेमा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो वहाँ भी कैरेक्टर जो होते हैं फिल्म या किसी जगह पर जो कैरेक्टर्स हैं, किरदार जो हैं कहानी के, वो ही इंटरेक्ट करते हैं दूसरे किरदारों के साथ और कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो उनका डायलॉग क्या बोल रहे हैं, वो उनका डायलॉग और क्या कर रहे हैं उनका एक्शन, और एक्शन और डायलॉग के ज़रिए स्टोरी आगे बढ़ती है। ये है मतलब स्टोरी आगे बढ़ना जनरली इसी तरह से होती है। हालांकि नावल में या जो मतलब थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह से क्या एक्स्ट्रा चीज़ें भी, कमेंट्स भी आते हैं वगैरह वगैरह, बड़ा कुछ होता है। लेकिन मैं चूंकि स्टोरी पे ही फोकस कर रहा हूँ, तो कैरेक्टर्स के ज़रिए जब स्टोरी आगे बढ़ रही होती है तो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इंटरेक्ट होते हैं दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, तो एक रिलेशनशिप्स का जाल बनता है, रिलेशनशिप होती है, इंटरेक्शन होती रहती है कैरेक्टर्स के दरमियान, तो एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, तो एक जाल बनता है रिलेशनशिप्स का। और वो जाल जो बना रिलेशनशिप्स का, वो स्टोरी का स्ट्रक्चर है। और जहाँ जिस तरह से उसको फिक्स किया गया स्टोरी में टाइम के हिसाब से, उसमें टाइम में कहाँ कैसे स्ट्रक्चर को फिक्स किया गया, वो उसका प्लॉट कहलाता है। ये मतलब ब्रॉड व्यू में मैंने बता दिया आपको प्लॉट किसको बोलते हैं, स्टोरी के प्लॉट को। तो उसको सोचना चाहिए प्लॉट के बारे में। द भारत मैगजीन हैड आस्क्ड फॉर अ स्टोरी, और भारत मैगजीन ही कोई मैगजीन का नाम है, तो उसने एक स्टोरी के लिए पूछा था, यानी उसने बोला था कि हमारे लिए एक स्टोरी दे दो, हम मैगजीन में छापेंगे। बट ही हैड नॉट येट रिटन वन, लेकिन अब उसने एक नहीं लिखी थी, कोई एक कहानी नहीं लिखी थी फॉर देम, उनके लिए अभी उसने कोई कहानी नहीं लिखी थी। प्लॉट हैड स्टार्टेड टू फॉर्म इन हिज हेड, एक प्लॉट बनना शुरू हो गया था उसके हेड में, उसके दिमाग में एक प्लॉट आना शुरू हो गया था। एक उसके दिमाग में एक प्लॉट आना शुरू हो गया था, इवन ड्यूरिंग द शॉर्ट जर्नी फ्रॉम दुर्गापुर, यहाँ तक कि उस छोटे से सफर के दौरान दुर्गापुर से वापस कलकत्ता जा रहे थे ना ये, तो दुर्गापुर से वापस आते हुए उसी छोटे से सफर के दौरान ही एक प्लॉट जो है उसके दिमाग में बनना शुरू हो गया था, यानी स्टोरी का प्लॉट बनना शुरू, और उसी प्लॉट पे उसने कैरेक्टर्स को डालना है, उनकी रिलेशनशिप्स को डाल देना है, मैंने उसको स्ट्रक्चर करना अपनी स्टोरी को, तो आगे बढ़ेगी स्टोरी। नाउ ही टुक आउट हिज नोटबुक, अब उसने एक नोटबुक निकाली एंड जॉटेड अ फ्यू पॉइंट्स डाउन, और चंद पॉइंट्स उसने जॉट डाउन किए। जॉट डाउन करता होता है जो तेजी से छोटे छोटे पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स लिख देना, तो छोटे छोटे नोट्स उसने लिख दिए, शॉर्ट नोट्स उसने लिख दिए। उस प्लॉट जो फॉर्मेशन थी इसके हेड में, इसके दिमाग में जो प्लॉट फॉर्मेशन हो गई थी स्टोरी के बारे में, उसको जॉट डाउन किया अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी के अंदर। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे।